नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं हूं प्रीति चौरसिया। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर समाज सेवी वसीम गाजी साहब। सर, आपका रियल एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे देश में दहेज एक चिंता का विषय बन चुका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो दहेज की समस्या है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये एक बहुत भयानक लानत है। एक ये बहुत बड़ी मुसीबत है, एक ये बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं कि श्राप है। और हमारे देश के ऊपर एक इतना बड़ा दाग है कि जिसके लिए न पॉलिटिशियन, न कोई पॉलिटिकल पार्टीज़, ना इसमें जो हमारी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना अपने मैनिफेस्टो में डालती हैं, ना उसके लिए कोई मूवमेंट या तहरीक चलाई जाती है, ना इसके लिए समाज में जगह जगह मीटिंग की जाती हैं, ना इसके ख़िलाफ़ जलसे किए जाते हैं। और ऐसी चीज़ों पे जलसे किए जाते हैं, बड़े बड़े धरने किए जाते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं आता है। हमने अन्ना हज़ारे साहब के धरने में जब मैं था तो मैंने अन्ना हज़ारे साहब से कहा कि देखिए, ये जो आप लोकपाल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, इसको आप मत कीजिए। ये जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी खाल बहुत मोटी है, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, लोकपाल बिल कभी नहीं आएगा। आप ख़वातीन के लिए, आप हमारी बच्चियों के लिए, आप हमारी कंचकों के लिए एक जंग लड़िए। और दहेज के ख़िलाफ़ अगर आप जंग लड़ेंगे तो हिंदुस्तान की 50% आबादी यानी तमाम हमारी ख़वातीन बच्चियाँ आपके साथ आ जाएंगी। आपका आंदोलन बहुत कामयाब रहेगा। और ये जो हमारे ऊपर इतना बड़ा श्राप है, उससे आप हमें मुक्त करा सकते हैं। देखिए, ये दहेज की जो समस्या है, ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक जंग लड़ी और उस जंग में तमाम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, सिख सब ने बलिदान दिया, सब साथ थे, सब ने मेहनत की, सब ने गंगा नदी के किनारे जा के कस्में खाईं कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे, तभी हम आराम से सोएंगे, वरना हम जब तक हमारा भारतवर्ष आज़ाद नहीं होगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे। लेकिन ऐसे आज़ाद भारत से क्या हुआ? हमारा भारत आज़ाद हो गया। हम ग़ुलाम थे अंग्रेज़ों के तो बेहतर था, क्योंकि हमारी बच्चियों को क्या मिला? एक तरफ तो दहेज की लानत से वो तड़पती रहीं, उनके माँ बाप बिलखते रहे, उन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई जिनके माँ बाप दहेज का इंतज़ाम नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ हम इतनी तरक्की कर गए कि आज हम 4 साल तक की बच्ची के साथ रेप होते हुए देखते हैं तो ना हमारे वज़ीर आज़म की रूह काँपती है, ना हमारी अपोजिशन पार्टियों की रूह काँपती है। और बाज तो ऐसे बेहिस्से पॉलिटिशियन हैं कि वो ये कह देते हैं कि बच्चों से तो गलती होती रहती है। तो ये दरअसल इसकी जड़ में समस्या क्या है? समस्या ये है कि भगवान कृष्ण के ज़माने से, युधिष्ठिर और कौरवों के ज़माने से, दुर्योधन के ज़माने से औरत को, नारी को एक वस्तु समझा गया, इसको एक गुड समझा गया, एक आर्टिकल समझा गया, इसको बराबर का सम्मान कभी नहीं मिला। अगर इसको हमारी औरतों को बराबर का सम्मान मिलता तो युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, वो द्रौपदी को हरगिज़ जुए में नहीं लगाते। इसी तरीके से आप देखिए, पुराने से पुराने तारीख उठा लीजिए, इतिहास उठा लीजिए। अरे एक दौर तो ऐसा था कि ये मर्द बच्चियों को पता है क्या बोलते थे? कहते थे ये तो हमारे पैर की जूती है, इनको शर्म नहीं आती। और हमारी सभ्यता क्या थी? हमारी सभ्यता तो ये थी कि हम नवरात्रे में बच्चियों के पैर धोते थे, बच्चियों की पूजा करते थे, हम बच्चियों को जो है वो चुनरी उड़ाते थे, प्रसाद देते थे, और हम ये प्रण लेते थे कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन नारी का, बच्ची का अपमान नहीं होने देंगे। आज ये जो दहेज के नाम पर, और ये जो हमारे ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, मैं ख़ास तौर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये शुरुआत जिन लोगों ने की थी और ये जहर पूरे समाज में फैल गया। हिंदुस्तान के अलावा दहेज कहीं नहीं है। आप सऊदी अरब में जाइए,
आप अमेरिका में जाइए, अभी इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के जो प्रिंस की शादी हुई है उसमें उतनी दुनिया की मशहूर खातून से हुई है, वो फिल्म स्टार है दुनिया की, बहुत बड़ी मॉडल है, लेकिन उसके 100 रुपये भी खर्च नहीं हुए। सारे का सारा खर्चा जो हमारी जो वहाँ की महारानी हैं, जो वहाँ के राजा हैं इंग्लैंड के, सारा खर्चा उन्होंने किया। आज सऊदी अरब में चले जाइए, जिस बच्ची से शादी का जो मैसेज दिया जाता है, जो उनसे जो शादी की जो प्रपोजल दिया जाता है, उसमें 5 लाख रियाल से लेके 10 लाख रियाल तक अगर बच्ची पढ़ी लिखी होती है तो उसमें लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं। नदीम साहब सऊदी अरब में रहे हैं, इनको ये बात मालूम है। और इसके अलावा भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े तबके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बच्चियों से दहेज नहीं लेते हैं। मेरे बेटे की शादी हुई, एक हिंदू परिवार में हुई। वहाँ मैंने उनसे ये एक ही शर्त रखी कि आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। अगर आप 1 रुपया भी खर्च करेंगे तो ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। और मैं आपको ईश्वर की शपथ खा के कहता हूँ, मैंने उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। तो ये हमारी गैरत, हमारी अहमियत, जिस दिन हम ये समझेंगे ये बच्ची हमारा सम्मान है, ये हमारी शान है, ये हमारे देश की आन है। इन बच्चियों के लिए हमने कसम खाई थी, इनके लिए हमने कई युद्ध किए। सीता जी के सम्मान के लिए भगवान राम ने कितना बड़ा युद्ध किया था। भगवान राम को तो वहाँ उसमें कुछ नहीं मिला, वो तो विभीषण को देकर राज आ गए। लेकिन सम्मान की बात थी, सीता जी के सम्मान की बात थी। जब पांडवों ने हमारी द्रौपदी माँ को जुए में दांव पर लगा दिया, और तो भगवान कृष्ण खुद आए और उन्होंने सिर्फ द्रौपदी माँ की इज्जत ही नहीं बचाई, बल्कि उसको सज़ा देने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन ये साबित कर दिया गया कि अगर एक नारी का भी अपमान होगा तो उसके लिए कितना भी बड़ी जंग लड़नी पड़े, लेकिन हम लड़ेंगे, लेकिन नारी के सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आज ये हमारे देश के लोग इतने लालची हैं। एक तरफ तो बच्चों के जो खाना है, जो मिठाई है, जो बच्चों का दूध है, उस तक में ये पानी मिलाते हैं, ये लालची लोग हैं। और दूसरी तरफ अरे बच्ची से शादी आप कर रहे हो तो आप उसको पैसे दीजिए, वो क्यों आपको दहेज देगी? ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। जो एक बाप अपनी बच्ची को, जिसको उसने बड़ी मेहनत से अपना एक एक अपना पैसा बचाकर वो जमा करता है कि मेरी बच्ची बड़ी होगी, मैं इसकी शादी करूँगा, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है, उसके बाद आपको शर्म नहीं आती? आप दहेज मांगते हैं, आप पैसा मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की तमाम बच्चियों से, उनके वालिदैन से, उनके माता पिता से, कि जिस तरीके से गांधी जी ने एक जंग लड़ी, नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ जंग लड़ी, काशीराम ने दलितों के लिए जंग लड़ी, और मैं भी हिंदुस्तान में एक इंसाफ कायम करने के लिए जंग लड़ रहा हूँ। इसी तरीके से एक और जंग लड़नी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ आप मत कीजिए बच्चियों की शादी। अरे बच्चियों की, आपको मालूम नहीं है, बच्चियों में अल्लाह ताला ने शर्म और हया मर्दों से 70 गुना ज़्यादा दिए। अगर एक बच्ची की शादी नहीं होगी तो वो बगैर शादी के रह सकती है, लेकिन अगर एक मर्द की शादी नहीं होगी तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, उसको कितनी कितनी जगहों पर जो है शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तो आज इस चैनल के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये कसम दिलाना चाहता हूँ कि कोई आदमी चाहे उसकी बच्ची की शादी हो या ना हो, क्योंकि लड़की में और लड़के में आज की डेट में कोई फ़र्क नहीं है। जिस वक्त हमारी जो IPS ऑफिसर थी किरण बेदी, जब पहली वो IPS ऑफिसर लड़की थी, जब वो यहाँ पे DCP बनी तो हमारी गर्दन फ़ख्र से बुलंद हो गई, और हमने कहा कि हर नारी, हर बच्ची, औरत हो या मर्द हो, सब बराबर होंगे। और वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दोनों को बराबरी रखा गया है। आप देखिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात आई, पार्लियामेंट में जब ख़वातीन के, स्त्रियों के रिजर्वेशन की बात आई तो ये BJP वाले, ये समाजवादी पार्टी वाले, ये तमाम एक हो गए और इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। सोनिया जी चूँकि नारी हैं, चूँकि स्त्री हैं, वो चाहती थी कि बिल पास हो जाए और औरतों को बराबर का सम्मान मिल जाए। अगर हमारी बच्चियाँ, अगर हमारी लेडीज़ पार्लियामेंट में चली जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में चली जाएंगी, IPS IAS जो बन रही हैं आज और भी ज़्यादा बनेंगी, तो इंशाअल्लाह अगर किसी आदमी ने दहेज मांगा तो उस दूल्हे को
घोड़े से उतार के गधे पे बिठाया जाएगा और गधे पे बिठा के उसका मुंह काला किया जाएगा और उस बच्ची की शादी हम अच्छे से अच्छे लड़के से कराएंगे अगर 5 लोगों को ये सज़ा दी जाए, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो कानून को नहीं मानते हिंदुस्तान के, तो मैं भी हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानता। हम बच्चियों के लिए भगवान कृष्ण ने किसी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं ली थी, भगवान राम ने परमिशन नहीं ली थी। आज सुनने तमाम लोग, जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी बेहया लोग हैं, जितने बेशरम लोग हैं, कि अगर आपने दहेज की प्रथा को अलविदा नहीं कहा गया तो हो सकता है आपके दुल्हों को आपको उनको घोड़े से उतार कर उनका मुंह काला किया जाए। इसलिए मैं तमाम बच्चियों से, उनके माता पिता से इस चीज़ का आह्वान करता हूं कि आज के बाद से वो इस तरीके से हमारी जंग में शामिल हों, हमारा साथ दें। एक आदमी, बल्कि दहेज देने की बात नहीं, अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसको अपनी आप कैपेसिटी अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार बच्ची के बाप को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को पढ़ाया है, लिखाया है, और आप उसको लेकर अपने घर जा रहे हैं। या तो फिर हम उस आदमी को शादी नहीं होने देंगे। हमने ये कसम खा ली है और हम मोदी जी से और राहुल गांधी जी से ये निवेदन करते हैं कि अगर आपने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में दहेज के खिलाफ आपने बहुत सख्त मैनिफेस्टो में ये नहीं डालेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हम अपना वोट नाटो को देंगे, हम अपना वोट गटर में डाल देंगे, लेकिन हम ना आपको वोट देंगे ना अपोजिशन पार्टी को देंगे। इसलिए आप अपने मैनिफेस्टो में बच्चियों के दहेज के खिलाफ जो, और उसके बाद बच्चियों को जलाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया, को इतना सताया जाता है कि बाज़ बच्चियां तो उसमें आत्मदाह कर लेती हैं। अरे मैं तो कहता हूँ डरो, अगर एक नारी ने भी कभी आत्मदाह दहेज की वजह से कर लिया तो हिंदुस्तान की इस भूमि पर कभी बारिश नहीं होगी, आग निकलेगी, ज़मीन से आग निकलेगी, आसमान से आग गिरेगी और सब भस्म हो जाओगे। इसलिए आप आज से दहेज का ये लालच है, इसको बंद कर दीजिए। सर, बढ़ती हुई दहेज प्रथा आने वाले समय में कितनी समस्याओं को जन्म देती है? देखिए, ये तो जो लालच है, ये जो लालच है पैसे का, ये तो हर समस्या की जो जड़ है वो ये लालच है। सुबह आप देखिए, बच्चा आपका दूध पीता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है। बच्चा तो चाहता है कि मैं पौष्टिक जो है वो आहार खा रहा हूँ, लेकिन वो अस्पताल में पहुँच जाता है। यही वो लालची लोग हैं जो दवाओं में भी जो नकली दवाएं मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दवा में जहर मिलाने वाला क्या अपना ही कोई परिवार का आदमी खा के मर जाता है। इसी तरीके से जो पैसा हमारा सरकार देती है और उसको खा जाते हैं, ये सब लालची लोग हैं, और इससे ये तो समस्या और बढ़ रही है। देखिए, दहेज की वजह से क्या हो रहा है, दहेज की वजह से आपके कितने बच्चियां जो हैं जान दे रही हैं, कितने परिवारों में अशांति है, कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ये कानून लाना पड़ा कि अगर किसी बच्ची को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, सताया जाएगा, तो उसमें उसका हस्बैंड और उसके माता पिता जो उसके सास ससुर हैं वही जेल में नहीं जाएंगे, बल्कि वो तमाम लोग भी जेल में जाएंगे जो इस मुहिम, जो इस साजिश में शामिल होंगे। इसलिए जितनी भी आज देखिए, जो सबसे बड़ी जो है, आज पेट में जब बच्चा होता है तो उसको आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसमें देखा जाता है कि साहब बच्ची तो नहीं है। अगर बच्ची है तो उसको वेस्ट कर दिया जाता है, अगर लड़का है तो उसको जो है वो रहने दिया जाता है, और ये मुल्क की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप देखिए कि कोई बच्ची को इसलिए आज अपने घर में जो है ये कह के उसको रात दिन परेशान रहता है कि बच्ची की शादी करनी है। तो इससे बड़ी समस्या क्या है, तमाम ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चियों को आज ये अभी भी कहा जाता है कि ये पराया धन है। तो इसलिए ये जितनी भी आज समाज में समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान जब ही हो सकता है कि जब लोगों के मन से ये दहेज का लालच निकल जाए, एक अच्छा वातावरण बने, हम एक दूसरे की मदद करें, हम
लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं समझें। हम इन बच्चियों को ईश्वर का जो हमारे ऊपर ईश्वर की एक कृपा है उसको कृपा समझें। और जिस तरीके से हमें भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने नारी की इज्जत करना सिखाया है, अगर हम ये रास्ते पर चलेंगे तो हमारे देश में शांति भी रहेगी, समृद्धि भी आएगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। और इसके अलावा आज पूरी दुनिया में हमारे साथ हमारी जो रिपोर्ट जाती हैं, हमारी जो इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने आज हमारा सर्वे करने के बाद ये कहा है कि हम इस मुल्क में समाजी तौर पे सबसे नीचे पायदान में हैं। हमसे नीचे सिर्फ पाकिस्तान ही है। क्यों? क्योंकि हमारी बच्चियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और अगर इस सम्मान को आज से किताबों में पढ़ाया जाए, दहेज को में कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, और जो भी आदमी, हर बच्चा, हर नागरिक ये कसम खाए कि हम दहेज के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में इसकी मुहिम चलाएं। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हज़ारों बच्चियां उसमें सुसाइड कर लेती हैं, हज़ारों लोग जो है जेलों में पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद वो वकील लगते हैं, उसके बाद उनकी ज़मानतें होती हैं। तो ये क्या कम समस्याएं हैं? इसलिए अगर आप दहेज की प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि उसके बदले आप लड़की के माँ बाप को पैसा दें, तो मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं, हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। विदेशों में भी हमारी इज्जत होगी, ईश्वर के यहाँ भी जो है हमारे ऊपर जो है वो बहुत ही कृपा आएगी। वरना अगर हम बच्चियों को उनका अपमान करेंगे, दहेज मांगेंगे, तो हमारी इंटरनेशनल छवि बहुत ख़राब होगी, ईश्वर हमसे नाराज़ होगा, हमारे ऊपर जो है ईश्वर का प्रकोप आएगा और हमारे समाज में कभी भी जो है हम चैन से नहीं सो सकते हैं। और मैं तमाम बच्चियों से आज कहता हूँ कि वो भी कसम खाएं कि अगर कोई दहेज मांगेगा तो वो बच्चियाँ शादी नहीं करेंगी। सर, दहेज प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, मुख्य कारण तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ी बात तो लालच है कि अगर कहीं से भी पैसा मिलता है, हराम का पैसा कहीं भी से भी मिलता है, तो वो उस पैसे को ये लोग लेना चाहते हैं। दूसरी बात ये हुआ कि बचपन से ही ये बताया गया, संस्कार में डाल दिया गया कि लड़की तो पराया धन है, ये तो एक मुसीबत है, ये तो एक हमारे ऊपर एक बार है। इसलिए ये जो दहेज का जो मुख्य कारण हुआ, जब आप किसी चीज़ की इज्जत खुद ही कम कर देंगे, समाज में उसकी वैल्यू खुद ही कम कर देंगे, तो अपने आप उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये आप देखिए, हिंदुस्तान में जब से हमने आँख खोली है, हमारी फूफियों की बुआओं की शादी हुई, हमारी मौसियों की शादी हुई, हमारी बहनों की शादी हुई, अब हमारी बच्चियों की शादी हुई, तो हमेशा ये एक मैसेज जाता है कि बेटी वाला तो जो है सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है। और शादी के बाद ही नहीं, शादी के वक्त ही नहीं, शादी के बाद भी उसमें ऐसी रस्में बना दी गई हैं कि साहब बेटी वाले देते ही रहें इस भिखारी को, और ये भिखारी लेते ही रहें। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मर्सिडीज़ कारों में चलते हैं, और जो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, वो लोग भी दहेज मांगते हैं। उनको शर्म नहीं आती, अरे भाई तुम्हारी भी तो बेटियां होंगी, कल को तुम्हारी भी तो बहनें हैं, उनकी शादियां होंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेन इसका जो मूल समस्या है दहेज की, वो ये है कि हमने बच्चियों को हमेशा सी ग्रेड सिटीजन समझा, इनको एक बार समझा, इनको एक वस्तु समझा। तो समाज के लोगों को लगा कि शादी करना तो एक मुसीबत है, और मेरे से अगर ये शादी इस बच्ची की होगी तो दहेज देना मजबूरी है। हालांकि कोई मजबूरी नहीं है। आज आप जो मेरी जो आप ये आज इंटरव्यू ले रही हैं, आप अगर ये हिंदुस्तान के कोने कोने में चला गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो दहेज मांग जाए। और हर बच्ची को बता दीजिए कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बगैर शादी के रह सकती हूँ, लेकिन अगर कोई दहेज मांगेगा, ऐसे लालची इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसे लालची परिवार में मैं नहीं जाऊँगी। तो आप देखिए, 1 साल के अंदर सब लड़के वाले लड़की वालों के पैरों पर गिर जाएंगे, और इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे सऊदी अरब में दहेज नहीं मांगते, दुबई में नहीं मांगते, पूरी दुनिया में नहीं मांगते। ये सिर्फ एक हमारा लालची मुल्क है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी बाज एरिया है और बाज लोग हैं, सब लोग नहीं मांगते हैं। साउथ में दहेज नहीं चलता है ज़्यादा,
लेकिन हमारे नॉर्थ में ख़ास तौर से, हमारे आपके वेस्ट में बहुत ज़्यादा दहेज चलता है। तो इंशाल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस मुसीबत से अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा, बच्चियों को भी बलिदान देना पड़ेगा, हमें सब्र करना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ एक जंग लड़नी पड़ेगी, तो ये मूल समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद।